हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे, तो मैं जा रही थी उसके बर्थडे में। और ये क्लिप छोटी सी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था शूट करने का, तो बस हमने जाते जाते थोड़ी सी क्लिप बना ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद में मैंने अगले दिन से ब्लॉग कंटिन्यू किया था क्योंकि उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने 24 नवंबर का ब्लॉग आगे कंटिन्यू कर दिया था। तो फिर ये देखिए, हम लोग उसकी बेटी के बर्थडे में जा रहे हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैंने साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताना आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड की फेवरेट साड़ी है। और आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से बाबू की आवाज़ आ रही होगी, हाय हाय हाय। वो हेलो करती रहती है, कभी हाय करती है, और बस यही उसका सारा टाइम काम रहता है और कुछ भी नहीं। तो आप लोग बताना आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और मुझे मेरी साड़ी रियली में ये वाली बहुत पसंद है और इनको भी मेरी ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं, इनको उसमें सबसे अच्छी साड़ी यही वाली लगती है। तो मैं बस अभी जा रही हूँ, मुझे आगे से थोड़ा सा गिफ्ट भी लेना है उसकी बेटी के लिए। और गिफ्ट वगैरह लेके फिर हम लोग जाएंगे। और मास्क मैंने पहन रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारे यहाँ तो मतलब कोई पहने ना पहने, बट मेरा ये होता है कि हाँ मुझे पहन के जाना है, क्योंकि मुझे दूसरे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना है। तो मैंने इसलिए मास्क पहन रखा था। और मैं मास्क पहन के एक्चुअली मैं घर से ही मैं मास्क पहन के गई थी, और वहाँ पर भी मैंने मास्क पूरा कंटिन्यू रखा था। बट वहाँ पे मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे गेस्ट वगैरह थे तो उन लोगों के साथ में इतना वो नहीं हुआ। तो यहाँ जा रही हूँ मैं शॉप पर, एक वहाँ से मुझे गिफ्ट लेना है और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। और फिर मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी सी। तो बस मैं इसी दिन इतना ही क्लिप शूट कर पाई थी, और अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट अपने नेक्स्ट दिन। अभी हम लोग को बस जाना है फटाफट और वापस जाना है। वहाँ पता है बहुत सारे गेस्ट थे, इसलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल। और आप लोग समझ भी सकते हो कि इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। और हम लोग उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तो उसमें गए थे और काफ़ी इन्जॉय भी किया हमने। और हमें आते आते शाम हो गई थी क्योंकि हम दोपहर के टाइम से गए थे, मतलब समथिंग 3 बजे निकले थे और हमें आते आते शाम का 7 बज गया था। फिर हम 7 बजे घर वापस आए थे। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, बिल्कुल बाबू भी थक गई थी। तो फिर हम लोग को बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला और मैं सो गई थी आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। फिर थोड़ी देर बैठे, टीवी वगैरह देखा, चाय वगैरह पी, बिग बॉस वगैरह देखा, और ऐसे करते करते रात हो गई थी। फिर मन नहीं किया और फिर हम सो गए थे। तो फिर मैंने किया था अपने नेक्स्ट दिन से कंटिन्यू, और नेक्स्ट डे के भी मैंने हाफ डे से कंटिन्यू किया था, क्योंकि उसमें भी मेरा आधा दिन ऐसे ही निकल गया था। ये जो कपड़े मैंने निकाले थे ये रखने वगैरह में, इनको धोने में, पहले मैंने साड़ी वगैरह को भी धोया, सारा टाइम तो मेरा कपड़े धोने में ही निकल गया। कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ था। तो चलिए फटाफट पहले। और आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा ठंड होने लगी है आजकल, तो बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है हमारे यहाँ। एंड बच्चों के लिए तो हद से ज़्यादा हो गई है, हम लोग के लिए भी हो गई है। आजकल मैं दिन में भी घर में ही फुल स्लीव के कपड़े पहन रही हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है बाहर के लिए भी। और बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। फ़िलहाल इस टाइम मैंने स्वेटर नहीं पहना था क्योंकि मेरा ब्लाउज़ ही ज़्यादा स्लिप का है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी और इतनी ज़्यादा ठंड भी मुझे नहीं लग रही थी। फिर चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। Kamera genjot.
तो उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और आप लोग देख सकते हो मैंने धोए कितने सारे कपड़े और बस कपड़े टेरिस पे सुखा के मैं जाऊंगी नीचे और करूंगी खाने पीने की तैयारी। देखते हैं अभी क्या बनेगा। और ये टाइम हो रहा था समथिंग दोपहर का 12-1 बज रहा था। उसके बाद मैं फटाफट नीचे जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए और बस कपड़े अब शाम तक सूख जाएंगे। होप क्या पता आज सूखे या कल सूखे, क्योंकि आजकल धूप बहुत कम हो रही है, इतनी तेज़ वाली धूप नहीं हो रही है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मैं आके यहाँ पे बना रही थी चाय, क्योंकि इसमें पहले मैंने बाबू के लिए दूध निकाल दिया है थोड़ा सा। मैंने आधी बॉटल समथिंग, आधी बोतल था, हाँ उससे ज़्यादा नहीं था, तो आधी बोतल बाबू के लिए मैंने गर्म दूध निकाल दिया और उसमें मैं आधी बोतल दूध जो रखा हुआ है दोपहर में उबाला था सुबह के टाइम, मतलब वो रखा हुआ है, वो दोनों एक में मिक्स कर दूंगी तो वो दूध बराबर हो जाएगा, ना ही ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे चाय, क्योंकि ये गए हुए थे समोसे लेने के लिए, तो ये बोल रहे थे मैं समोसे लेके आ रहा हूँ तुम चाय वाय बनाओ। तो बस फटाफट मैं चाय वाय बना लेती हूँ। अब ये आ रहे होंगे समोसे लेकर के, तो फिर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये घर पे थे तो ये बोल रहे थे कि मेरा वैसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है खाना वाना, और ये टाइम हो गया था शाम का 4 बज रहा था, तो कहते मुझे नाश्ता वैसा वाला नहीं करना है, कुछ भी बिस्किट नमकीन खाने का मन नहीं है, एक काम करो तुम चाय बनाओ मैं समोसे लेकर आता हूँ। तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और ये फटाफट गए हैं अभी समोसे के लिए। और इतने में बाबू को दूध बनाकर दे दूंगी उसकी बोतल में अच्छे से, क्योंकि वो दूध पिएगी। और ये देखिए ये गोभी लेकर आई थी मैं, क्योंकि जब ये समोसे लेने के लिए चले गए थे उसके बाद नीचे सब्जी वाला आया था तो मैं गोभी ले आई थी, तो गोभी लाके मैंने रख ली है और साथ में ये समोसे भी ले आए हैं, तो फटाफट प्लेट में समोसे लगा लेती हूँ। और मैं इनसे हमेशा मना करती हूँ कि ज़्यादा समोसे मत लाया करो, इतने ज़्यादा का यूज़ नहीं होता है, बच जाते हैं इसमें से कई सारे, फिर भी ये ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट में पहले समोसे लगा लेती हूँ और जो इस यहाँ पर चटनी मिलती है ये रेड वाली, इसको भी कटोरी में कर लूँगी। और हाँ मैं बता दूँ मुझे ये रेड वाली चटनी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, बट मैं क्या करूं हमारे यहाँ यही मिलती है और कोई चटनी मिलती ही नहीं है। मतलब ग्रीन वगैरह कोई भी नहीं मिलती है, लोग पता नहीं खरीदते नहीं हैं या दुकान वाले बेचते नहीं हैं, मुझे नहीं पता, शायद वो ना जल्दी ख़राब हो जाती है तो इस वजह से अब यहाँ के लोग बनाते नहीं हैं। मुझे इसलिए पता है बहुत वैसा लगता है कि यार क्यों नहीं बनाते। और मुझे ये वाली चटनी इतनी नहीं पसंद है, मुझे ग्रीन वाली ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो बट हमारे यहाँ वो नहीं मिलती है, और मिलती भी होगी तो काफ़ी दूर दूर, यहाँ जो आसपास हमारा पूरा एरिया है यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलती है। और मतलब एक आधी शॉप होगी यहाँ मिलती होगी वरना नहीं मिलती है। तो ये रेड वाली चटनी आ गई है, इसको कटोरी में कर लिया है, चाय भी बन चुकी है। अब मैं चाय को छान लेती हूँ फटाफट, फिर हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। बस चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। बाबू अंदर बैठी हुई है, बाबू की बोतल भी रखी है, उसमें दूध कर रखा है मैंने अभी, और उसमें अभी चीनी वगैरह डालूंगी मिक्स करके, पहले उसको दूध की बोतल दूंगी उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो वरना फिर रोने लगती है और उसको पहले ही देना पड़ता है। तो यहाँ मैं चाय छान रही हूँ और चाय थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी मैंने, एक्चुअली मैं चाय नहीं पीती हूँ कभी भी समोसे के साथ, फिर भी मैंने चाय सोचा था पी लूँगी, बट फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने सिर्फ इनके लिए चाय छान दी है अभी। तो बस चाय इनको दूंगी और प्लेट में निकाल के इनको समोसे दे दूंगी, तो फिर ये चाय नाश्ता करेंगे और मैं समोसे ऐसे ही खाऊंगी, मैं चाय वगैरह के साथ नहीं लूँगी। उसके बाद हो गई थी यहाँ पे रात, समथिंग 7-8 बज रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है और इसके बाद पता है क्या हुआ था, इसके बाद लाइट चली गई थी। सबसे बुरा जो हुआ था, मेरी सब्जी जब मैंने छौंक दी थी उसके बाद लाइट चली गई थी और रोटियां मुझे अंधेरे में बनानी पड़ी। और मतलब यार इतनी गुस्सा आ रही थी ना, और ऐसे टाइम पे गुस्सा आती ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यार आधा खाना बन चुका था, मतलब सब्जी मैंने छौंक दी थी, सब्जी बन रही थी, उसके बाद लाइट चली गई। तो मैं यही सोच रही थी यार लाइट चली गई है, अब देखना मैं अंधेरे में रोटियां सेकूँ, फिर मैंने अंधेरे में ही रोटियां सेक ली, क्योंकि लाइट आने का मैं कब तक वेट करती, और फिर लाइट का ऐसे कंफर्म भी नहीं कह सकते ना कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो इसीलिए फिर मैंने अंधेरे में ही टॉर्च ऑन करके अपना काम पूरा फिनिश कर लिया था, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं करना चाहिए कब आए कब ना आए। और हाँ हमारे यहाँ नीचे एक आंटी रहती हैं, उनकी बेटी की शादी है,
तो देखते हैं उनकी शादी में क्या होगा। उनकी 25 तारीख को उनकी बारात जा रही है, यानी कल। तो कल उनकी बारात जाएगी। जब आप लोग ये वीडियो जिस दिन आपको मिलेगा उसी दिन उनके बेटे की बारात जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि हम बारात में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई कंफर्म नहीं है, बट उस दिन उनके बेटे की बारात जाएगी। और उसके नेक्स्ट दिन यानी 26 को उनके यहाँ रिसेप्शन है। और रिसेप्शन तो यहीं होगा पास में, तो रिसेप्शन का देखते हैं। मैं सोच रही हूँ रिसेप्शन में चले जाएं और जो वो होगा जो बारात जाएगी उसमें ना जाएं, क्योंकि बारात थोड़ी दूरी पे जाएगी और बाबू को रात में लेके जाना ना मतलब ठीक नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही रात हो जाएगी, आप लोग समझ सकते हो बारात में। बट जो रिसेप्शन होगा वो तो पास में ही है, तो रिसेप्शन में हम लोग बहुत इजीली जा सकते हैं। तो जिस दिन आप लोग को ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन जाएगी बारात, और ब्लॉग के नेक्स्ट दिन जब आपको दूसरा वाला ब्लॉग मिलेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम लोग गए नहीं गए। फिलहाल अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, देखती हूँ, आपको कल पता चलेगा वो तो। उसके बाद मैंने लगा लिया था आटा, और आटा लगाने के बाद मैं फटाफट रोटियां लगा लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आटा लगाने के मतलब सब्जी छोंकने के बाद, आटा लगाने के बाद ही लाइट चली गई थी, आटा मलने के बाद में। तो आटा लग चुका है, तो आप लोग देख सकते हो ना, आपके पे अंधेरा लग रहा होगा, वो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि लाइट चली गई थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे ऐसे ढेर सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। बस क्योंकि हम लेडीज़ों की लाइफ यही होती है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, खाना तो बनाना ही है, आखिर पतिदेव को खिलाना जो है। तो बस अंधेरे में ही सही, बट मेरा खाना बन रहा है तो फिर मैं फटाफट रोटियां वगैरह सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। अभी तो बन रहा है ना, तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए। सब्जी हो चुकी है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है उसमें, बाकी सब्जी रेडी है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। और जो बारात वगैरह वाली मैंने डिस्कशन की वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, कोई कंफर्म नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर भी मैं देखती हूँ क्या होता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, आप लोग जब साथ में रहोगे तो आपको पता